नमस्कार साथियों, जीएस लाइव चैनल में मैं कृष्णकांत आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम नया सेशन पर्यावरण पारिस्थितिकी का स्टार्ट करेंगे। पर्यावरण पारिस्थितिकी को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम पर्यावरण को जानेंगे, फिर पारिस्थितिकी को जानेंगे, उन पे आधारित जो सवाल हैं जो पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर में, उनको करेंगे। फिर अगले पार्ट में हम जैव विविधता, हरितगृह प्रभाव, जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और उसके आगे पार्ट में हम वन्यजीव संरक्षण, अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, ऊर्जा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और जो कुछ बचेगा एक समरी क्लास करेंगे जिसमें हम पूरे पर्यावरण से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आज का जो पहला पार्ट है पर्यावरण को समझेंगे, पर्यावरण पारिस्थितिकी को समझेंगे, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इसके कंटेंट अच्छे लगते हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली जो वीडियो हो वो आपको इसकी अपडेट मिलती रहे और हम अपनी क्लास को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो पर्यावरण है क्या। अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर पाए जाने जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का जो समूह है जो हमारे चारों ओर सामूहिक रूप से मौजूद है वो क्या कहलाता है, वो पर्यावरण कहलाता है। ठीक है। अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार अगर हम देखें पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण को किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं और उनके अंतःक्रिया को हम सम्मिलित करते हैं। किसमें? पर्यावरण में। तो पर्यावरण क्या है? जो हमारे चारों ओर मौजूद है वही क्या है? पर्यावरण है। ठीक है। पर्यावरण के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? भौतिक या अजैविक भाग, जैविक भाग और सांस्कृतिक भाग। जो भौतिक या जैविक भाग होता है उसमें आते हैं स्थल, वायु और जल। जो जैविक भाग होते हैं उसमें आते हैं पादप, जंतु तथा सूक्ष्म जीव, मतलब जिनमें जीवन होता है। और सांस्कृतिक भाग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के अगर हम संगठन की बात करें तो पर्यावरण का जो संगठक होता है वह 4 प्रकार के होते हैं। भौतिक या अजैविक संगठक जिसमें स्थल, जल, वायु, मृदा आदि आते हैं। जैविक संगठक में जंतु और वनस्पतियां आती हैं। ऊर्जा संगठक की बात करें तो इसमें सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा आता है। और सांस्कृतिक संगठक की बात करें तो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठक होते हैं। ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से समझें तो पर्यावरण है, पर्यावरण के स्तर जो होते हैं वो 2 स्तर का होता है। एक बृहत स्तर का पर्यावरण होता है, एक लघु स्तर का पर्यावरण होता है। बृहत स्तर का जो पर्यावरण होता है उसे वृक्ष का पर्यावरण कहते हैं, जहाँ पे बृहद स्तर का पर्यावरण होता है। और लघु पर्यावरण होता है, जीवाणु का पर्यावरण होता है, उसे लघु पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। यदि और इसके संगठन को देखा जाए तो इसके 3 संगठक हैं, भौतिक है, जैविक है और ऊर्जा है। ठीक है। जो भौतिक संगठक में देखा जाए तो स्थल है, वायु है और जल है। जैविक में देखा जाए जिसमें जीवन है वो है पादप है, मनुष्य है, जंतु है और सूक्ष्म जीव है। ठीक है। अब ऊर्जा संगठक में देखा जाए तो सौर ऊर्जा है और भूतापीय ऊर्जा है। ठीक है। यदि पर्यावरण की विभिन्नताओं के किस कारण से पर्यावरण में इतनी विभिन्नताएं होती हैं तो वो कारण कौन से हैं? कारण है जलवायु का परिवर्तन। ठीक है। मृदा का प्रकार और स्थलाकृति में अंतर, ये ऐसे कारण हैं जिनसे पर्यावरण में विभिन्नताएं होती हैं। पर्यावरण के कारक के रूप में देखा जाए तो संसाधन के रूप में पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण उपयोग है और नियंत्रक के रूप में पर्यावरण का महत्वपूर्ण उपयोग है। संसाधक के रूप में पर्यावरण का महत्वपूर्ण उपयोग में आप चाहे हमारे कोई भी ऊर्जा सेक्टर के संसाधन हो, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये हो, या क्या नाम है, ऑक्सीजन है, जल है, वर्षा है, ये क्या है? संसाधन है। और इनका नियंत्रक क्या है कि अतिशयता में जो हो रहे प्रदूषण हैं उन पे नियंत्रण ही ये पर्यावरण के द्वारा ही प्रभावित होते हैं। तो पर्यावरण का एक जो पूरा सिनेरियो है, पर्यावरण के स्तर क्या है, उनकी विभिन्नताएं के कारण क्या है, संगठक क्या है, कारक क्या है, इसको हम यहाँ से समझ लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर पर्यावरण से अभिप्राय को देखा जाए कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है तो पर्यावरण से जो अभिप्राय है, भूमि, जल, वायु
पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है उसे हम क्या कहेंगे, पर्यावरण कहते हैं। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है वो क्या है, पर्यावरण है। भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था को हम पर्यावरण कहते हैं, जो क्या है, एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं या उपयुक्त सभी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, तो पर्यावरण से ये सारे अभिप्राय हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। आगे देखें, पर्यावरण किससे बनता है, तो पर्यावरण बनता है जीवी घटकों से। ठीक है, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण क्या बनता है, उपरोक्त सभी से। पर्यावरण में जीवी घटक भी होते हैं, भू आकृतिक घटक भी होते हैं और अजैव घटक भी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण इसका अंश नहीं है। तो पर्यावरण को हमने आपसे बताया कि इसके जो भौतिक पर्यावरण होता है, सांस्कृतिक पर्यावरण होता है, जैविकी पर्यावरण होता है और ऊर्जा पर्यावरण होता है, लेकिन इसका जो परिचालन पर्यावरण होता है ये पर्यावरण का भाग नहीं है, तो इसको परिचालन पर्यावरण में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन के पारिस्थितिकी को समझते हैं। तो पारिस्थितिकी शब्द अंग्रेजी के इकोलॉजी शब्द से बना है। जो इकोलॉजी शब्द है ये औकोस का अर्थ होता है आवास स्थल और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। शाब्दिक तौर पर पारिस्थितिकी विषय जीवों के निवास स्थल का अध्ययन है। जो भी जीवों का निवास स्थल है उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है पारिस्थितिकी के माध्यम से। ठीक है, सन 1859 में जर्मन के विद्वान अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो किया था उनको अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी विषय जो है जीवों के पारस्परिक संबंध तथा जीव एवं पर्यावरण के बीच संबंध का विषय है। तो पारिस्थितिकी विषय क्या है, जीवों के पारस्परिक संबंध और जीव एवं पर्यावरण के बीच के संबंध का विषय है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो किया था अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई। टांसले महोदय ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना दी और विद्वान अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, दोनों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक और जैविक घटकों से होती है। ये टांसले महोदय कहते हैं कि जो कोई भी एक पारिस्थितिक तंत्र होगा जो उसके भौतिक तंत्र हैं उनकी ये विशेषता होगी कि वह अजैविक और जैविक घटकों से मिलकर बनेंगे। उनके अनुसार ये था कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये एक ऐसा तंत्र है, खुला तंत्र है। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है, तो एक ऐसा तंत्र है, ये खुला तंत्र है। यह आकार में भिन्न भिन्न होता है, कहीं सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र होता है तो कहीं पे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की प्रकृति की अगर एक कार्यात्मक इकाई के रूप में इसको जाना जाता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र जल की बूंद जितनी छोटी भी हो सकती है, जिसको हमने कहा था सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र, और इसे छोटी या सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। वहीं दूसरी ओर एक पारिस्थितिकी तंत्र का एक महासागर जितनी बड़ी भी हो सकती है, जैसे हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य विशेषताओं के बारे में जाने तो पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होती है। इसकी रचना 3 मूल घटकों से होती है। वो कौन कौन से हैं? ऊर्जा संगठक है, जैविक संगठक है एवं भौतिक संगठक। भौतिक, जैविक और ऊर्जा संगठनों को मिलकर जो एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई बनती है वही उस क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। वो उस जीवमंडल का एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र है? यह एक खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इसकी अपनी क्या होती है? उत्पादकता होती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे रिलेटेड। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, वही सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। किनके बीच ये पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो ये जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को एजी टांसले महोदय ने, और पारिस्थितिकी शब्द अर्नेस्ट हैकल महोदय ने। अगर पारिस्थितिकी शब्द आ जाएगा तो वहां पे हो जाएंगे अर्नेस्ट हैकल और वैसे एजी टांसले महोदय ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? क्या नहीं सही है? यह जैविक एवं अजैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, बिल्कुल सही है। यह जैविक और अजैविक दोनों संगठनों से युक्त है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, बिल्कुल सही है। यह एक बंद तंत्र है, गलत है, क्योंकि यह एक कैसा तंत्र होता है? खुला तंत्र होता है। यह एक खुला तंत्र होता है। यह प्राकृतिक संसाधन का तंत्र है, यह भी सही है। तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन, क्योंकि यह एक खुला तंत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो पृथ्वी का जो सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र है वो है जैवमंडल। ठीक है, जलमंडल भी है, जीवोम है, स्थल मंडल है, लेकिन इन सब में सबसे बृहद कौन सा है? वो है जैवमंडल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और लोगों को इसमें जलमंडल और जैवमंडल में काफी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परितंत्र के अगर घटक की बात की जाए तो अगर पारिस्थितिकी तंत्र के परितंत्र के अगर हम घटक की बात करें, इसके घटक क्या होंगे, इसको ऐसे देखिए। ठीक है, ये तो परितंत्र के घटक में एक अजैविक घटक है और एक जैविक घटक है। अजैविक घटक में क्या होते हैं? भौतिक घटक होता है, अकार्बनिक होता है और कार्बनिक होता है। भौतिक घटकों में अगर देखा जाए तो प्रकाश क्या है? भौतिक घटक है। तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, वायुदाब हो गया, स्थलाकृति हो गई, ये क्या है? भौतिक घटक हैं। और अकार्बनिक घटक में देखा जाए तो जल हो गया, मृदा हो गया, वायुमंडलीय गैसें हो गई, खनिज, चट्टान, ये सब क्या है? अजैविक घटक है, अकार्बनिक है। और कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा और ह्यूमस, ये क्या है? कार्बो। और जैविक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये जैविक घटक हैं, जिसमें उपभोक्ता में भी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, ये हो गए इसके घटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी में हम देखते हैं कि जीवमंडल में उपस्थित सभी संगठनों के वे समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब इस पूरे जीवमंडल में वो सभी संगठन या वे समूह जो पारस्परिक एक दूसरे से क्रिया करते हैं, वो क्या करते हैं? एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। जीव विभिन्न प्रकार के जैविक संगठनों तथा जीवमंडल का निर्माण करता है। ये क्या है? जीव से जैवमंडल के जैविक संगठन का अनुक्रम है। ये अनुक्रम ही क्वेश्चन पूछा जा लेता है। अभी हम आगे इसका एक क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी बार पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या होता है? किसी संगठन में जनसंख्या होती है, तो उसका समुदाय होता है। समुदाय मिलाकर के एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, और ये कैसे? ये भूदृश्य में होते हैं जहाँ पर इनका ये तंत्र होता है। ठीक है, तो पहले जनसंख्या है, फिर समुदाय है, फिर पारिस्थितिकी तंत्र है, फिर भूदृश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वपोषी उपभोक्ता या वियोजक क्या होते हैं, हम देख लेते हैं। स्वपोषी संगठक वह होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण, जो रसायन संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं बना लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। उपभोक्ता कहते हैं जो स्वपोषी पौधे या प्राथमिक उत्पाद पर प्राथमिक पोषक द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। या उपभोक्ता वे होते हैं जो दूसरों के भोजन पर निर्भर करते हैं, जो दूसरा कोई खाना बनाएगा फिर उसको खाएंगे, ये दूसरों पर इनकी निर्भरता होती है, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। ऐसे ही प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, वियोजक क्या होते हैं? वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों
जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं। और जब ये सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं, इसी प्रक्रिया के दौरान यह अपना आहार ग्रहण करते हैं और जैविक तत्वों की पुनर्व्यवस्था भी ये करते हैं। तो ये क्या होते हैं? वियोजक। वियोजक क्या होते हैं? जैसे कि कोई लकड़ी है, लकड़ी मिट्टी में गिरने के बाद धीरे धीरे सड़ती जाती है, तो जो उसको सड़ने का काम है, जो उसको वियोजित करने का काम करते हैं, वो होते हैं वही सूक्ष्म जीव ही वियोजक होते हैं। ठीक है, वो उसी प्रक्रिया के दौरान अपना भोजन ग्रहण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो ये 3 प्रकार के हैं। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में वन आता है, घास मरुस्थल आते हैं और मरुस्थल आते हैं। तो वन हो गया, घास स्थल हो गया, मरुस्थल हो गया, ये है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है अलवणीय जल और एक होता है लवणीय जल। जिस जल में लवण की मात्रा सामान्य से ज़्यादा होती है उसे लवणीय जल कहते हैं, और जिसमें सामान्य से कम होती है उसे अलवणीय जल कहते हैं। तो अलवणीय जल कौन से होते हैं? जैसे तालाब हो गया, झील हो गया, झरना हो गया, ये अलवणीय जल होते हैं। और लवणीय जल कौन कौन से हैं? ये जल नदमुख का जल, समुद्र का जल, ये लवणीय जल होते हैं। लवणता कैसे बढ़ती है? अक्षांशीय बढ़ोतरी के, जैसे कि 0 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश की ओर लवणता बढ़ती जाती है, उसके बाद फिर घटती जाती है। तो आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लवणता जो पाई जाती है वो पाई जाती है लगभग 23 से 30 डिग्री के आसपास। ठीक है। मानवकृत जो क्या नाम पारिस्थितिकी तंत्र है वो है कृषि खेत खलियान। जैसे धान की खेती की जाती है, धान की खेती में भी एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है। जल जीवशाला जो कि एक्वेरियम हम बनाते हैं, और अंतरिक्ष यान, ये कैसा है पारिस्थितिकी तंत्र? ये मानव निर्मित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है, अतः यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। तो विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर कैसा पारिस्थितिकी तंत्र फैला है? वह है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो समुद्र विश्व की विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल का लगभग 97% भाग समुद्री जल होता है। तो समुद्र जल में सर्वाधिक व्याप्त लवणता कौन सी है? सोडियम क्लोराइड की होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। हम आगे पढ़ेंगे लिंडमान का नियम, उसमें क्या होता है, अगर 100% ऊर्जा है तो आगे ये 10% ही जाती है, फिर आगे ये इसका 10% ही जाती है। तो लगातार हर पोषण स्तर में ऊर्जा का ह्रास होता रहता है। तो हर पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। इसी कारण जो होता है, जो उत्पादक होते हैं, उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है। मतलब बनाने वालों की संख्या खाने वालों से अधिक होती है, तभी तो बनेगा और लोग खाते हैं। ठीक है, तो उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है, और पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? उस सटीक जगह को आवास भी कहते हैं और निकेत भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ई ऑप्शन। तो क्या कहते हैं? आवास और निकेत कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तथा अजैविक संगठन का सही क्रम है? हमने अभी ये कराया था। तो इसका जो सही क्रम क्या होता है? सबसे पहले जनसंख्या आती है, फिर उसका एक समुदाय बनता है, उस समुदाय से एक पारिस्थितिकी तंत्र, क्योंकि उस समुदाय में एक अंतरक्रिया होती है और पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, और वो क्या करता है? एक दिन भूदृश्य का निर्माण कर देता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? तो कृत्रिम परितंत्र मतलब जो मानव निर्मित है। तो मानव निर्मित क्या है इसमें खेत है। खेत क्या है? मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न से क्या सत्य है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं। गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। गलत है, क्योंकि उत्पादक ज़्यादा संख्या में होते हैं। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, शाकाहारी मांसाहारी से अधिक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? तो कौन सा
पारिस्थितिकी तंत्र है सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। ये पृथ्वी के 97% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? तो वो है समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र। ये सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है और ये पृथ्वी के कितने % भाग पर फैला है? 90% भाग पर, सबसे अधिक भाग पर ये फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो संबंधित होते हैं, जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री होती है, उसके लिए इको मार्क दिया जाता है। ठीक है, सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री तो ठीक है, लेकिन इको मार्क दिया जाता है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी असंतुलन क्या होता है? होता क्या है कि जब पारिस्थितिकी तंत्र सामान्यतः संतुलित अवस्था में रहते हैं, लेकिन किसी अपनी गतिविधियों को संचालित करता रहता है, परंतु विभिन्न कारणों से यथा वनोन्मूलन, प्रदूषण इत्यादि से पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और भारत में देखा जाए तो पारिस्थितिकी असंतुलन के जो मूल कारण है वो है वनोन्मूलन। भारत क्या, कहीं भी पारिस्थितिकी असंतुलन का सबसे मूल कारण है वनोन्मूलन, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़, अकाल और वर्षा इसके गौण कारणों में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो वह है वनों को काटना। वन रोपण करना मदद करता है, वर्षा जल प्रबंधन, जलमंडल भंडार, ये सब मदद करते हैं, लेकिन ये वनों का काटना मदद नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो इसका प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसका प्रमुख कारण है वन उन्मूलन। ठीक है, वनों का उन्मूलन करना। आगे बढ़ते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिससे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है? अगर प्राणियों की संख्या की सीमा किसी पर्यावरण समर्थन जहाँ पे कर सकता है तो वह उस क्षेत्र की जनसंख्या कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और अगले पार्ट में हम जैसा कि हमने कहा था, जैव विविधता करेंगे, हरित गृह प्रभाव करेंगे, ओजोन परक्षण करेंगे। उसके बाद वाले पार्ट में हम वन्य एवं वन्यजीव अभ्यारण्य ये सब करेंगे और एक समरी क्लास करेंगे जिसमें हम जितने भी, चाहे वो यूपीपीसीएस के क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस के क्वेश्चन है, बीपीएससी के क्वेश्चन है, यूपी-SSC के कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, रेलवे किसी भी बोर्ड का जो भी एग्जाम्स हो के जो भी क्वेश्चन हैं पर्यावरण से, उन सबको करेंगे। थैंक यू।